हम सॉल्यूशन ढूंढने वाले लोगों में से हैं। हर कोई कहना चाहिए पैसा चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो सिस्टम सीखने के लिए टाइम देते हैं और सिस्टम सीख कर एक बड़ा पैसा कमाने की बड़ा पैसा कमाने की उस दौड़ में लगते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपने इनकम के पीछे भागना छोड़कर सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया, उस दिन से ग्रोथ आपके पीछे भागने लगेगी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, एक वेबिनार नहीं है, ये माइंडसेट अपग्रेड सेशन है। तो यहाँ पर मैं सभी नए गेस्ट का स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि मेटावेल का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। मेटावेल का मतलब है विजन, टेक्नोलॉजी, सिस्टम और फ्रीडम। जैसे वेल छोटी मछलियों के झुंड में नहीं चलती, वेल अपनी अलग डायरेक्शन बनाती है। और आज यहाँ बैठे लोग भी एवरेज लाइफ के लिए नहीं आए हैं। तो साथियों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो किसी का ओपिनियन नहीं है। वो एक टेस्टेड सिस्टम है जो लोगों को लर्नर से लीडर बनाता है, स्ट्रगलर से अर्नर बनाता है और ड्रीमर से अचीवर बना रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, तो एक जोरदार ताली के साथ, जोरदार डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारे आज के होस्ट, जो हमारे एक टेक्निकल लीडर है, टेक्निकल नॉलेजेबल पर्सन है, आप उनका स्वागत कीजिए। वो आपके सामने बहुत शानदार अंदाज में मेटावेल सिस्टम को बहुत सरलता से आपको समझा देंगे। आइए नितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नमिता मैम। थैंक यू मेरा ग्रैंड वेलकम करने के लिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है मैडम? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। तो डियर लीडर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का इस इवनिंग वेबिनार में स्वागत है। और जैसा कि अभी नमिता जी ने बताया साथियों की, इस दुनिया में हम अगर कुछ करना चाहें और कुछ शिद्दत से करना चाहें, उसके लिए लग जाएं, तो हम कर सकते हैं। पर फिर भी ऐसा होता है कि कई बार जो है हम काफ़ी समय तक अपना प्रयास करते रहते हैं, पर वो ऊंचाई नहीं छू पाते जो हम चाहते हैं। और या यूं कहिए कि हमें कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उस सपोर्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा वो करते हैं और सपोर्ट हमें इतना सपोर्ट करता है कि हम उन ऊंचाई को छू जाते हैं। और इस चीज़ में करने में आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा साथ दिया है सभी लोगों का। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोलॉजी को किस किस ने एक्सेप्ट किया है, जल्दी से पहचाना है, जल्दी से समझा है, वो उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा है। तो उसी ने एक अच्छे नए युग में कदम रखा है, यहाँ से नई चीज़ों को सीखा है, अपनाया है और बहुत बड़ा पैसा कमाकर अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को एक डिफरेंट मोड पे लेके गया। तो ऐसी ही साथियों टेक्नोलॉजी है जो रन कर रही है आज के टाइम पे, वेब 3 टेक्नोलॉजी, जिसके जिसका एक सीधा सा एक सिंपल सा एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जिसका जो जिसने लोगों को कई को अरबपति खरबपति तक बना दिया है। और उस चीज को आज के टाइम में सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है बिटकॉइन करेंसी। साथियों, बिटकॉइन जो है इस वेब 3 टेक्नोलॉजी का ही एक सबसे बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। तो आज हम आपको इस वेब 3 टेक्नोलॉजी पे चलते हुए ही एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है साथियों मेटावेल। उस मेटावेल के बारे में मैं आपको आज वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देने वाला हूँ, ऑल टोटल, जिससे आप यहाँ अगर इससे आप इसमें चलने का आगे निर्णय लेते हैं, तो आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं। बड़ी बड़ी इनकम कर सकते हैं, बड़ा पैसा बना सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वेब 3 टेक्नोलॉजीज साथियों एक वो मुकाम लेके आई है जिसने एक जगह से दूसरी जगह विश्व में हर चीज को करने में जो है बहुत बड़ी
भूमिका निभाई है। एक मिनट में स्क्रीन को इसको कर। तो साथियों, आपको सबका स्वागत है मेटावेल में, जो कि हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म है और ये वेब थ्री टेक्नोलॉजी पर रन करता है। आइए जानते हैं मेटावेल के बारे में और उस बेसिक्स के बारे में, जिस बेसिक्स पे चल के ही हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि आज के टाइम में दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। साथियों, आज के टाइम में चार तरह के कैश क्वाड्रेंट फ्लो चलते हैं, जिसमें से ये ई एस लेफ्ट साइड वाले हैं और बी आई जो है वो राइट साइड वाले हैं। अब इस लेफ्ट साइड वाले जो कैश क्वाड्रेंट है, इसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। अब देखिएगा साथियों कि यहाँ पर इसके इंसान की हालत जो है, वो इन चारों क्वाड्रेंट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे कहाँ से इंप्रूव होती चली जाती है। ये एम्प्लॉय जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एम्प्लॉय होता है जो किसी ना किसी जगह बस हर तरह से नौकरी करता है। अब वो चाहे कंपनी की नौकरी हो, सरकार की नौकरी हो, या किसी दुकान की नौकरी करनी है, दुकान में नौकर बन के। तो बेसिकली वो नौकर होता है। उसको समय के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, जो एक निश्चित समय दिया जाता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। टाइम यहाँ पे होता है जिससे वो रहता है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वाड्रेंट आता है साथियों, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये पूरे, इसके पास कोई टाइम नहीं होता है साथियों। ये बिना टाइम, मतलब 24 आवर्स में से इसके पास जो बचता है, वो बस बचता है अपना सोने का और खाने पीने का टाइम। उसके अलावा पूरा जो है ये सब कुछ करता है। ये इस श्रेणी में वो लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, जो एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कि ये अपनी दुकान का शटर जो है सुबह सुबह खुद खोलते हैं, खुद वहाँ पे सारा कुछ उस दुकान को तैयार करते हैं, साफ सफाई करते हैं। उसके बाद सारा सामान खुद जमाते हैं। दिन भर वो खुद ही सामान को बेचते हैं। उस सामान को उसको, इनकम को, इनको सबको, लेजर को मेंटेन करते हैं। हर चीज खुद करते हैं और फिर रात में जब समय आता है तो वो उस दुकान के शटर को भी खुद ही गिराते हैं। तो ये देखिए, मतलब कि हालत तो बहुत ही जबरदस्त बुरी होती है, जहाँ इनको पास समय ही नहीं होता। हमेशा इनके मुंह से आप सुनेंगे, टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। इनके पास किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं होती। अब आते हैं हम। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इस लेफ्ट क्वाड्रेंट में जो ई एस है, इसमें क्यों हमारे विश्व के 95% लोग इन कैटेगरीज में आते हैं। अब आते हैं हम राइट साइड, जहाँ बिजनेस ऑनर का एक होता है, जो क्या करता है कि कुछ ना कुछ अपना एक बिजनेस डालता है, कुछ पैसे लगाता है और वहां पे बहुत सारे लोगों को ये अपने लिए काम करने के लिए लगता है। अब ये सारे लोग मिलकर इनके लिए काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो जहाँ एक आदमी काम कर रहा होता है 1 घंटे, और यहाँ ये जितने लोग लगाते हैं उतने घंटे इनके लिए काम हो रहा होता है, और ये पैसा बना के एंजॉय करते हैं। और ये कहीं भी होते हैं, कहीं भी घूम रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, पर ये लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं। इस तरह से बिजनेस ये करते हैं। और अब चौथे, जो सबसे बड़ा होता है साथियों, इन्वेस्टर होता है। वो इन सब में सबसे शानदार होता है, जिसको टाइम की भी फ्रीडम होती है, पैसा भी खूब कमाता है, वो खूब करता है, बट रिस्क भी उतनी ही होती है। अब ये जो है, इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उससे उतना ही गुना ज्यादा मोटा पैसा बनाते हैं। अब इसमें बात करें तो ये लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट जो ई एस है, उसमें साथियों तमाम 95% लोग आते हैं, और राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में 5% आते हैं। और कमाने की बात को तो यही ये रेशो उल्टा हो जाता है। दुनिया की जो पूरी इनकम होती है साथियों, उसका 95% हिस्सा इन राइट साइड वाले बिजनेस और इन्वेस्टर के उसमें खाते में आता है, और 5% पैसा जो है वो ई और एस के खाते में आता है। तो इस तरह से ये कैश क्वाड्रेंट फ्लो का वो जो है काम करता है। अब हमने अभी, जैसे मैंने बात की थी साथियों की वेब थ्री टेक्नोलॉजी, तो आज हम जानेंगे मेटावेल के बारे में कि ये कैसे काम करता है। साथियों, ये मेटावेल जो है इन 3 पिलर्स पे काम करता है, जो कि वेब थ्री टेक्नोलॉजी के पिलर्स हैं। वो क्या पिलर हैं? पहला तो है साथियों ब्लॉकचेन, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, तीसरा है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। अब ये तीनों क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ब्लॉकचेन साथियों, ब्लॉकचेन सिंपल टर्म में एक शेयर्ड डिजिटल नोटबुक लेजर है, यानी कि सामान्य भाषा में आप समझें
तो एक लेजर है, बट ये क्या लेजर है जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो इनमें होते हैं इस ब्लॉकचेन पे, इस लेजर में, तो वो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग कीप्ड इन वन प्लेस। जबकि आपने देखा होगा कि जो लेजर जो आपने आज तक सुना है, वो लेजर हर किसी का अपना होता है और वो उसके अपने स्थान पे होता है, किसी जगह पे ज़्यादा भी नहीं होता है। जबकि ये जो ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये इसको डिजिटल लेजर बोलते हैं। ये साथियों कंप्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जैसे ही यहाँ पे कोई भी नया पेज बनता है, यानी कोई नया ब्लॉक बनता है जिसमें नया ट्रांजैक्शन होता है, वो डिजिटली सील्ड हो जाता है, और वो पिछले वाले जो ब्लॉक्स थे उस ब्लॉक के साथ में ये अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है साथियों, ये जो यहाँ पे लेन देन होता है, ये जो रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, इसमें कोई भी किसी तरह का ना तो फेरबदल कर सकता है, ना ही इसको डिलीट कर सकता है। तो सबसे बड़ी इस ब्लॉकचेन की खासियत क्या है कि जब यहाँ ब्लॉकचेन, ये जो डिजिटल लेजर है, ये बहुत सारे कंप्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये इसका कोई वो क्या कहते हैं उसको कि इसका सर्वर नहीं होता है, ये इंटरनेट को ही अपना सर्वर बना के यूज करता है। तो इसलिए ये दुनिया भर के तमाम कंप्यूटरों पे फैला होता है। इसलिए इस पे एक बार में जो भी कोई चीज़ डिप्लॉय कर दी हमने, इस पे डाल दी, तो इस पे एडिटिंग और डिलीटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और साइबर सिक्योरिटी की वजह से, की दृष्टि से हम उसको देखें तो सबसे सेफ होता है ये। इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखिए जब हैक करना होता है साथियों, तो मुश्किल से एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर और 10 कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है ना। पर सिस्टम में जो, हाँ, हजारों लाखों कंप्यूटर को कोई भी हैक नहीं कर सकता। इसलिए इस ब्लॉकचेन पे डाला गया डाटा, डाले गए ट्रांजैक्शन, कुछ भी चीजें, वो हमेशा के लिए सेव रहती है। आज के टाइम में ब्लॉकचेन का यूज विश्व भर में बहुत शानदार तरीके से तकरीबन हर सेगमेंट में हो रहा है, और जिसका हमारे यहाँ भी शुरुआत सन 2021 में ही हो चुकी थी, जब 2021 में आईआईटीज की डिग्री पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको, इनकी आईआईटी की डिग्री को ब्लॉकचेन पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तब यहाँ पे शुरुआत हुई, और उसके बाद आज जो शुरुआत हुई है साथियों, वो ये शुरुआत हुई तो आज ये इतने उसमें फैल गई है कि आज हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट 15 बैंक हैं, जो टॉप 15 बैंक है, वहाँ भी ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कि बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम में, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर है हमारा, दूसरा रियल एस्टेट है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ये ब्लॉकचेन का यूज़ बहुतायत से हो रहा है। और अभी दुनिया के सबसे बड़े जो नेटवर्क है साथियों, वो है हमारा इंडियन रेलवे का नेटवर्क। वहाँ पे भी ब्लॉकचेन का यूज़ होने लग गया है। और अभी 2 साल पहले ही सन 2023 में हमारे यहाँ यूपी से ही एफआईआर भी इस ब्लॉकचेन पे लिखी जाने लगी। अब ये इसका इसका फायदा क्या होता है साथियों, कि जब ब्लॉकचेन पे ये डाले गए ना, तो आप देखिए कि यह डिग्री जो है, पहले हम जानते थे कि पहले डिग्रियां जो है, जो आज भी होती हैं, कि डिग्री किसी अनिल नाम के पर्सन ने एडमिशन लिया, किया, उसकी डिग्री उसके बननी है तो डिग्री उसके नाम बनी, पर वो फर्जी होके चेंज भी हो जाया करती थी। मकान की रजिस्ट्री, प्लॉट के पेपर, और तमाम तरह चीज़ें जो है वो बहुत उसमें किसी भी तरह का जो है बदलाव किया जा सकता था, और फोर्जरी के साथ की जा सकती थी। अब ब्लॉकचेन के आने से ये सब खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, और हर चीज जो जिसके नाम है वो उसके नाम ही रहेगी। और आप देखिए कि इसी तरह की चीजें शुरू भी हो चुकी हैं, जिसका पहला प्रारूप हम डिजिटल लॉकर के रूप में देख चुके हैं। अब क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है छुपी हुई मुद्रा। तो आज के टाइम में साथियों सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्योंकि बिटकॉइन हर कोई जानता है, और किसी से अछूता नहीं है बिटकॉइन। तो ये डिजिटल करेंसीज आती हैं जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते, ये सिर्फ डिजिटली ही रन करती है,
और ये वॉलेट टू वॉलेट जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं, उन पे ही रन करती है। तो क्रिप्टो करेंसी के नाम से जो बिटकॉइन का आविष्कार हुआ साथियों, ये सन 2009 में हुआ था। तब ही ये दोनों चीजें, जो क्रिप्टो करेंसी का नाम भी विश्व में आया और ब्लॉकचेन भी अस्तित्व में आई। और आज के टाइम में लगभग 25,000 से ऊपर नंबर्स हैं जितने तरह की क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट में रन कर रही हैं। अब इस क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का विकास कैसे होता है। आपने देखा होगा साथियों कि अपने समय में किस तरह से समय के हिसाब से जो परिवर्तन आया। जहाँ सबसे जब शुरुआत हुई तो लोग जो व्यापार करते थे वो वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे। अब ये बार्टर सिस्टम में जैसे मान लीजिए एक के पास गेहूं है और सामने वाले के पास चावल है, तो दोनों ने एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते थे और इस तरह से उनका व्यापार चलता था, जो आज भी कई जगह पे छोटे छोटे गांवों में बहुत चलता है। पर इसमें क्या होता था, मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता था किसी भी तरह से। बहुत ही इसमें असमानताएं होती थी, जिसकी वजह से जब राजाओं महाराजाओं का युग आया तो मुद्राएं प्रचलन में आई। और सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा आई, जो कि पीली धातु थी, और पीली धातु हमेशा से ही महंगी रही है। तो समय जैसे जैसे बदलता गया, बढ़ता गया आगे, तो ये स्वर्ण धातु के बाद भी और भी तरह के सिक्के प्रचलन में आए। और उसके बाद जब कुछ समय गुजरा तो मेटल कॉइन हमारे सामने आए, जिसमें एक समय से एक मूल्य का निर्धारण हुआ अच्छे से, और एक अच्छी करेंसी सभी लोगों के लिए आई। तो अब ये कॉइन जो थे साथियों, एक आना दो आना से लेके और हर तरह के मेटल के कॉइन थे, जिनसे मूल्य निर्धारण तो करना तो आसान हो गया, पर बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंज आ गए। अब मान लीजिए किसी को आपको 10,000 रुपये ही देना है, तो अब उसके लिए आपको एक तो उसमें गिनने में बहुत बड़ा समय लगता था, और उसका वेट जो है, भार जो है, बहुत हो जाता था। बोरे में लेके जाना पड़ता, उससे लूटने का घर, गिरने का घर, फटने का डर, सब कुछ रहता था। फिर समय बदला, फिर पेपर करेंसी आई, और तभी नया बैंकों का हमारे पदार्पण हुआ, जहाँ नोट प्रचलन में आए। 1 रुपए के नोट से लेके और 1,000 रुपए तक का नोट, 2,000 रुपए तक के नोट मार्केट में प्रचलन में आए, और बैंकिंग सिस्टम चला। पर कितने सारे चैलेंजेस थे, जिस चैलेंजेस की वजह से ये एक नया फिर वह दौर आया, जहाँ पे प्लास्टिक कार्ड्स के रूप में, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में ये मनी का विकास हुआ। और इस तरह से पैसा लोग लेने लगे, जिसको जहाँ जरूरत थी उसने वहाँ कार्ड डाला एटीएम में और तुरंत पैसे निकाल लिए, ताकि पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई डर नहीं रहता था, और सुगमता रहने लगी। किसी भी टाइम से आपने कहीं भी एटीएम के थ्रू पैसा निकाल लिया। बैंक में ना तो आपको लाइन में लगना पड़ता था, और ना टाइमिंग का रहता था कि भाई जब आपका ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आपको पैसा निकालना है, तो उसके लिए आपको अलग से जाना पड़ता था। अब यहाँ भी फिर बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ पे आप कार्ड की क्लोनिंग से लेके, कार्ड के ओटीपी से लेके, नंबर से लेके, इतने सारे बड़े बड़े घपले होते थे, जिसकी वजह से लोगों का पैसा जो है बहुत सारा लुट जाया करता था। फिर आया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मनी का, जिसको हम आज फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के नाम से जानते हैं, जिससे काफ़ी इजी हो गया। पर तीन बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए इसमें भी, जो आज हम फेस कर रहे हैं। जैसे कि अब जो क्लिक के माध्यम से होता है, तो बहुत सारा कैसे ही अनजान क्लिक आ जाता है, तो उस पे साथियों पूरा का पूरा पैसा उड़ जाता है। ठीक है, और आप का लिमिट है, जिस लिमिट से ज़्यादा आप उसमें पैसे नहीं भेज सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है कि साथियों, आप आज फोन पे, पेटीएम के द्वारा एक देश से, यहाँ से हमारे दूसरे देश, बाहर के देशों में जहाँ आपके साथी सगे संबंधी रहते हैं, उनको आप पेमेंट नहीं भेज सकते। तो आज किसी को जरूरत पड़ती है तो वो पैसा भेजने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, जो कि, और उसके समय के टाइम पे जो है वो पूर्ति नहीं कर पाता है। तो अब ये किसका, अब कैसे हुआ, क्या नया आया, इसका चैलेंजेस का जो नया चीज आया वो आया क्रिप्टो करेंसी के रूप में। जहाँ क्रिप्टो करेंसी से पैसा भेजना, कितना भी उसका, कितना भी कोई बिना लिमिट के आप भेज सकते हैं। आप उसको क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ही चलता है।
तो आप जब इसको भेजेंगे तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ही जाएगा, आप उसको हाथ से नहीं भेज सकते, किसी और माध्यम से नहीं भेज सकते। और जिस देश में आपको भेजना है वहां अपने भेजते हैं, और वहां के जो किसी भी जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, जो आज के टाइम में 550 से ऊपर एक्सचेंज है, वहां से इसको उस देश की मुद्रा में कैश किया जा सकता है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी साथियों का आविष्कार हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा जो सबसे बड़ा पिलर है वेब 3 टेक्नोलॉजी का, जो कि मेटावेल का भी तीसरा पिलर है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। अब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जनरली साथियों, सेंट्रलाइज सिस्टम जो है आज उसमें उसी में हम लोग सब काम करते हैं और कर चुके हैं, जहाँ कोई ना कोई एमडी, सीईओ या कंपनी का मालिक जैसे होता है, जो एक जने का किसी का एक आदेश होता है, और वो आदेश सबको मान्य होता है और उसी के अनुसार कार्य चल होता है। इसी को सेंट्रलाइज प्लॉट कहते हैं, कि जहाँ एक सेंट्रलाइज बॉडी होती है, वो आदेश देती है और बाकी सबको उसका मानना पड़ता है। जैसे पीएम का पद है, पीएम ने जो बोल दिया तो वो हिंदुस्तान की जनता को मानना पड़ेगा। ऐसे ही रिजर्व बैंक है, वो रिजर्व बैंक ने जो बोल दिया वो बैंकिंग सिस्टम में वही चलेगा। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में जो डिपार्टमेंट है उसने पूरा बोल दिया वही सबको मान्य होगा। तो इस तरह को इसको सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। अब इसका विपरीत होता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कोई किसी का आदेश नहीं चलता है, और सब अपने आप में एक जो है अपने आप में एक बॉडी होते हैं, जहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक समानांतर रूप में काम करते हैं, और यहाँ पर किसी भी का भी आदेश मान्य नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। और यहाँ जब भी कोई चीज, कोई कुछ करना होता है, कुछ परिवर्तन लाना होता है, कुछ बदलाव लाना होता है, तो यहाँ पे वोटिंग के माध्यम से किया जाता है। अब साथियों, इस मेटावेल के बारे में जो हमने बात की अभी अभी 3 पिलर्स के बारे में, और मेटावेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो है साथियों जिसने आज के टाइम पे एक जबरदस्त क्रांति ला रखी है। और इस क्रांति को देने वाले जो मेटावेल के जनक हैं, वो उनका नाम है साथियों मिस्टर लाडो खोटनिकोव। इनको क्रिएटर कहा जाता है। क्रिएटर क्यों साथियों? कि जैसे ही जब कोई भी चीज, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो या जैसे क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन है या कोई बिजनेस है, उसको आप जब ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो आपका वहां पे मालिकाना हक भी खत्म हो जाता है, और आप सिर्फ निर्माता बन के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर आगे उस पर ना तो आप डिलीट कर सकते हैं उसको, और ना एडिट कर सकते हैं, तो आप सिर्फ वहां पे क्रिएटर रह जाते हैं। तो ये मेटावेल के क्रिएटर हैं ये साथियों मिस्टर लाडो को। बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो ये रशिया के रहने वाले हैं, और ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बारे में आप सब जानते हैं, उसमें 13 साल इन्होंने वर्क किया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। वहाँ इन्होंने, इनके दिमाग में आया, क्योंकि अपने एक पर्सनैलिटी तो थी सही, तो इन्होंने इस दुनिया को ये मेटावेल का सिस्टम, बिजनेस प्लेटफॉर्म को दिया है साथियों। और आज के टाइम में ये मिस्टर लाडो खोटनी को पूरा मेटावेल प्लेटफॉर्म को दुबई से रन करते हैं। दुबई में पूरा एक बहुत बड़ा लेब है जहाँ से रन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो टैक्सेशन फ्री जोन है। अब साथियों आते हैं कि हम, जैसा कि अभी आज हमने शुरू में होस्टिंग के द्वारा, मैडम के द्वारा भी जाना कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, और मैंने भी बताया कि आपको ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है मेटावेल में जो इसको खास बनाता है, और क्या नहीं है जो इसे और खास बनाता है? तो क्या नहीं है वो ये है साथियों, ये कोई कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, कंपनी होती है तो मालिकाना हक होता है। अब मालिकाना हक तो ये खो चुके हैं ना, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, तो ये क्रिएटर कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इस मेटावेल में जो भी बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी एसोसिएट हैं, वो सब सारे अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं। इसलिए कोई कंपनी नहीं है, कोई एडमिन यहाँ पे नहीं है। यानी कि एडमिन क्या होता है? एडमिन क्या करेगा? जब आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन को एडमिन अपने हिसाब से इधर ऊपर ऊपर नीचे कर सकता है, पर वो यहाँ पे नहीं कर पाता है। आपका जब रजिस्ट्रेशन जब होता है, तो जिस जगह पर रजिस्ट्रेशन होता है वो वहीं रहता है, कहीं इधर उधर नहीं होता है। नो रीपर्चेस। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो उसके बाद दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट या रीपर्चेस करने जैसी कोई भी यहाँ पे चीज नहीं पाई जाती है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने समय पे करना है, इतने दिनों में करना है और इतने पैसे से करना है। नहीं, ऐसी कोई भी तरह की बाउंडेशन नहीं है। और जब यहाँ पे आप खुद अपने इस बिजनेस के मालिक होते हैं, कोई इस तरह की नहीं करनी होती है, तो आपको कोई यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करनी होती है साथ। जैसा कि जनरली आपने देखा होगा, कहीं भी कभी बिजनेस हम जब करते हैं या बिजनेस के ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो मंथली बिजनेस होता है या क्वार्टरली, कहीं ना कहीं तरीके से टारगेट सेटिंग जो होता है और उसकी क्लोजिंग भी होती है। जब टारगेट होगा तो क्लोजिंग भी होगी। ऐसी चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कोई लेग मेंटेन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि दाएं बाएं कुछ होगा तभी जाके आपको पैसा बनेगा। बिल्कुल भी नहीं। कोई एमडी सी एमडी नहीं है, नो प्रोडक्ट सेलिंग नहीं। देखिए, अभी हम डिजिटली आपसे बात कर रहे हैं जूम के वेबिनार के थ्रू। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट का नहीं है जो आपको जिसको डेमो देना होगा, कुछ करना होगा। जो भी है सारा डिजिटल है। तो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है। किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है कि भाई आपको कोई टॉपअप यहाँ पे डालना होता है। ना, कोई भी नहीं। और कोई आईडी का रिन्यूअल नहीं होता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी आईडी बन जाती है और वो आईडी आपकी हमेशा के लिए वही रहती है। और आपको कोई भी उसमें न तो साल भर में रिन्यूअल डालना होता है और ना अभी तक कि आपका अगर 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो भी कोई अभी तक कोई रिन्यूअल इसमें नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब चीजें जो यहाँ मेटावेल में नहीं है। और मेटावेल में क्या है जो खास बनाता है साथियों, ये वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में जब आप इसको करने की शुरुआत करते हैं, तो आप इस बिजनेस में अपने साथ अपने एसोसिएट्स को वर्ल्ड के किसी भी कोने से लेके आ सकते हैं। यानी कि आप इस बिजनेस को पूरे विश्व में आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। आज के टाइम में इसकी बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, जिसका संख्या 22 लाख से ज़्यादा है। तो 22 लाख प्लस कम्युनिटी है, जहाँ आज लोग एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों तरह की कर रहे हैं। 40,000 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने यहाँ से 1 करोड़ से रुपए से उन ऊपर इनकम की है पिछले 3 साल में। 24x7 यानी कि 24 घंटे पूरा डिजिटल सपोर्ट रहता है। पूरा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। 100% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंसी क्या है साथियों, जब आपका साथी जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया तो उसने बताया कि यहाँ पे आप उसने इतनी इनकम करी, तो वो आपको बता सकते हैं कि इनकम के सोर्सेस जो उन्होंने इनकम करी, तो वो आपको आपको बता देंगे कि ये देखिए मेरी इनकम यहाँ मैंने ऐसे करी है। तो इस तरह का यहाँ ट्रांसपेरेंट है। 100% सेफ और सिक्योर है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पे है, जहाँ किसी भी तरह से साइबर हैकिंग नहीं की जा सकती। 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ जो इन्वेस्ट होता है पैसा, वो साथियों इन जो 20 लाख 2 लाख कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं पैसा ऊपर नहीं जाता। आपने सोच आज तक सुना होगा कि जब भी किसी जगह किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो आपको उसके जो वैल्यू मिलती थी वो तो आपको 10-20% ही मिलती थी। बाकी 80% पैसा कहाँ जाता था? ऊपर कंपनी में। ऐसा यहाँ पे नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है। और जब यहाँ से आपको रिवार्ड्स और इनकम जनरेट होती है, तो वो पेमेंट आपको इंस्टेंट मिलता है। तुरंत आपके वॉलेट में 2 से 3 सेकंड के अंदर मैक्सिमम जो है आपको इनकम आ जाती है। मेटावेल एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है साथ। एज पर रोड मैप, जो आप अगर इसमें इसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो रोड मैप के अकॉर्डिंगली साथियों इसमें करीब करीब 20-22 प्रोग्राम है जो इस मेटावेल के डिजाइन है। और ये एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ पे अभी आज हमारे सामने कुछ प्रोग्राम लाइव हैं आउट ऑफ टोटल रोड मैप, जिसमें से एक हमारा आता है साथियों T&S। ये T&S क्या है? टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। ये वो प्रोग्राम है जो मेटावेल की बैकबोन है और हमारे सबके बिजनेस की भी बहुत बड़ी बैकबोन है। यही वो प्रोग्राम है जिसके द्वारा यहाँ कम्युनिटी ने हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए की इनकम करी है। दूसरा है साथियों वेलबिट CES। ये मेटावेल बिजनेस प्लेटफॉर्म का खुद का क्रिप्टो करेंसी है। दूसरा साथियों, रॉयल्टी की इनकम यहाँ से जनरेट होती है।
इसमें गेम प्रोडक्ट्स हैं और मेटावर्स भी बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। इस तरह से ये सारे प्रोग्राम्स जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं और एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिस इकोसिस्टम में एक नेटिव टोकन के रूप में ये जो वेलबिट सीएस आप देख रहे हैं वो इसमें यूज होना शुरू हो चुका है। अब मेटावेल को कैसे करें? इतनी बातें हमने बेसिक्स यहाँ जान ली कि मेटावेल के बेसिक्स क्या है। तो अब जब इसको करना की शुरुआत करते हैं तो हम इसको कैसे करें? इसको करने के लिए क्या साथियों कि आपको बहुत इजी है कि आपको इसको जब आपके मोबाइल हैं वहाँ उसमें प्ले स्टोर से, अगर आपके पास ये एंड्रॉयड मोबाइल है तो प्ले स्टोर, और अगर एप्पल है तो वहाँ से एप्पल स्टोर से आपको ये दो तरह के जो टोकन है वॉलेट है ये डाउनलोड करने होते हैं। ये मेटावल सिस्टम इन वॉलेट्स में ही हम कर सकते हैं और चलता है। वैसे तो वॉलेट्स बहुत तरह के हैं, पर ये दो वॉलेट हैं जहाँ पे आप अच्छे से बिजनेस को बहुत इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो पहले पॉकेट वॉलेट का नाम है टोकन पॉकेट, दूसरे का नाम है मेटामास्क। इन सबको जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो इमिडिएटली साथियों यहाँ से 12 वर्ड्स की एक सीक्रेट फ्रेज यानी कि एक की जनरेट होती है। 12 शब्द की जनरेट होती है। वो की अत्यंत महत्वपूर्ण होती है साथियों। वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। वो आप सिर्फ अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ भी नहीं। चाहे वो आपका जिसने आपको इनवाइट किया, जो आपको आपको रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उसके साथ, उस सीनियर के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। क्यों शेयर नहीं करना है साथियों? क्योंकि वो 12 वर्ड का जो सीक्रेट फ्रेज है, वो की है, वो इसकी चाबी होती है। तो जिस ताले की चाबी, आप सोचिए, अगर किसी दूसरे के पास भी वही चाबी है तो उस ताले को वो भी खोल सकता है। यानी कि अगर इस वॉलेट की चाबी आपने उसको दे दी, कि किसी को शेयर कर दी, तो वो भी उतना ही मालिक है जितना आप हैं। अब ये वो वॉलेट है जहाँ पे आने वाले टाइम में आपकी बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़े एसेट यहाँ रहने वाले हैं। वो डॉलर के रूप में भी होंगे, वो CS कॉइन के रूप में होंगे, NFTs के रूप में होंगे, किस अलग अलग तरीके से होंगे। तो वो अगर आपने चाबी आज किसी को दे दी, आपने एक इमोशनल आके, तो देखिए सोचिए आपको कितना नुकसान आगे हो सकता है। तो उससे बच के रहिएगा और वो सीक्रेट फेस कभी किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। अब जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे दो तरह की करेंसी रखनी होती है। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि एक्टिवेशन के लिए एक तो पॉलीगॉन मैटिक रखना होता है। ये गेस फीस में, यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हर ट्रांजेक्शन में जो फीस लगती है ना साथियों, वो इस पॉलीगॉन मैटिक के रूप में काम आती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ डाई मेंशन है। पहले यहाँ पे डाई होता था, पर अब आज के टाइम में CES कॉइन जो मेटावेल का कॉइन है उसके द्वारा होता है, जो कि अंदर इनर IGD टोकन के रूप में कन्वर्ट होके हो जाता है। जो अंदर इनर होता है ऑटोमेटिक होता है। इस तरह से यहाँ पे दो करेंसी आपको अपने वॉलेट में रखनी होती है। अब वो कितनी रखनी होती है, कितनी रखनी चाहिए, इसके लिए साथियों ये आप पे निर्भर करता है, जिसको हम आगे जानेंगे। पर उसके पहले मैं आपको बताऊं, जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे कोई किस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, किस तरह की कोई लिमिट नहीं है, तो आप वहाँ पे उसको आगे उस तरह से देखें। अब हम आते हैं साथियों मिटावेल के सारे प्रोग्राम्स के, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब पहला प्रोग्राम है साथियों T&S, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। ये वो प्रोग्राम है जहां से आप जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। अब इस T&S प्रोग्राम में लीडर्स ये 12 लेवल होते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और इस तरह से पूरे 12 लेवल हैं। अब इसमें लेवल जो है दो तरह के लेवल होते हैं साथियों, S6 तरह के और S3 तरह के। अब S6 और S3 क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। बट ये लेवल जो है, ये लेवल की इनको स्लॉट्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैं इसको स्लॉट्स के संबोधित करूंगा साथियों कि स्लॉट्स हैं ये 1 से लेके 12 तक के, जिनकी वैल्यू है 10 IGT। अब ये IGT जो है लिखा हुआ है क्योंकि अंदर इनर जो कन्वर्ट होता है, इसको मैं डॉलर के रूप में ही संबोधित करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल डॉलर के इक्विवेलेंट होती है। तो ये जो पहला लेवल है, पहला स्लॉट है $10 का है, दूसरा डॉलर $18 का है, तीसरा डॉलर $32.4 का है, चौथा लेवल
$58.32 का है। और इस तरह से जो हम आगे बढ़ते हैं तो 12वां लेवल जो सबसे लास्ट लेवल है, सबसे बड़ा लेवल है, वो $6,426.34 का है, $84 का। अब ये हम आपको अपनी लाइफ में एक बार इन लेवल्स को परचेस करना होता है। इस मेटावेल में आपको बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये 12 स्लॉट्स में से ही स्लॉट्स परचेस करने होते हैं। जब आप ये परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे S6 और S3 के स्लॉट्स आपके उसमें वॉलेट में खुलते हैं। अब ये S6 क्या है कि यहाँ पे ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये S6 के स्लॉट्स होते हैं, और लेवल 3 जो है वो S3 का होता है। तो S6 के इस तरह से यहाँ पे 8 लेवल हैं और S3 के 4 लेवल होते हैं। अब इनमें किस तरह से इनकम जनरेट होती है सर? ये T&S वो प्रोग्राम है जहाँ पे S6 जो स्लॉट्स हैं उसमें आपको साथियों 4 तरह से इनकम होती है। अपलाइन से होती है, यानी कि वो जिसने आपको यहाँ पर रेफर किया, आपको इनवाइट किया, आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, वो आपका अपलाइन होता है। उस जब वो काम कर रहा होता है तो उससे भी आपको इनकम होती है। आप सेल्फ खुद काम करते हैं तो इनकम होती है। आपके डाउन लाइन यानी कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स आप इनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे, वो जब आपके साथ एसोसिएट होते हैं तो उनसे इनकम होती है। और क्रॉस लाइन से भी आपको इनकम जनरेट होती है, यानी कि आपका जो अपलाइन है उसकी दूसरी टीम से जब वो वर्क करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनसे भी आपको इनकम जनरेट होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से 4 तरह से यहाँ पे इनकम जनरेट होती है, जो कि बहुत बड़ी इनकम होती है। इसी तरह S3 में से सेल्फ और डाउनलाइन के माध्यम से इनकम जनरेट होती है। अभी S6 और S3 कैसे काम करता है इसको हम आगे जानते हैं। जैसे ही आप जब ये स्लॉट्स लेते हैं, तो जैसे साथियों आपने जब स्लॉट लिया, तो ये S6 का जो स्लॉट था, S6 वाला, वो $10 का था। पर अब जब आपको इनकम यहाँ से जनरेट होगी तो आपको $9 की इनकम होगी एक पार्टिसिपेंट से, दूसरे पार्टिसिपेंट से भी $9 की, क्योंकि जो यहाँ से जब इनकम जनरेट होती है तो 10% जो है कट जाता है ट्रांजेक्शन फीस के रूप में, और वो ऊपर चला जाता है सिस्टम में, जो कि कम्युनिटी को वापस डिफरेंट रूप में मिलता है। तो अब ये देखिए S6 और S3 कैसे काम करता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो जब आप S6 का स्लॉट आता है तो यू पोजीशन पे आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं। अब आप जब इसमें काम करना शुरू करते हैं तो आपके 5 पार्टिसिपेंट्स जब यहाँ एसोसिएट होते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड पार्टिसिपेंट की इनकम ऊपर चली जाती है अपलाइन और क्रॉस लाइन में, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो पार्टिसिपेंट की इनकम है वो आपको आ जाती है। इस तरह से आपको $9 तीन जगह से आपको आते हैं, और $27 की इनकम होती है। अब आपने इन्वेस्ट कितना किया था यहाँ पे? सिर्फ $10 का, और आपको इनकम कितनी हुई? $27 की। इस तरह से यह इनकम आपको जनरेट होती है। और अब हम F3 में जब देखते हैं तो यू पोजीशन पे आप इसमें प्लेस लेते हैं, और फर्स्ट पार्टिसिपेंट और सेकंड पार्टिसिपेंट से इनकम आपको आती है, और थर्ड पार्टिसिपेंट की इनकम अपलाइन को चली जाती है। इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ पार्टिसिपेंट की इनकम आपको आती है, और सिक्स पार्टिसिपेंट की इनकम अपलाइन को चली जाती है। तो यहाँ जो S3 वाला स्लॉट है, इसमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 2 गुना इनकम जनरेट होती है। इस तरह से ये दोनों स्लॉट काम करते हैं। अब यहाँ कितना आपको, जैसा कि हमने पिछले बताया कि आपके लेवल्स हैं, तो उसमें लेवल्स में आप कितना करना चाहिए, ये आपके पॉकेट पर डिपेंड करता है। आप कितने इन्वेस्टमेंट से यहाँ करना चाहते हैं। आप चाहें तो एक स्लॉट से भी कर सकते हैं, चाहे 2 स्लॉट से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप जो आपको ठीक लगता है उससे कर सकते हैं। बट देखिए साथियों, बिजनेस का एक थंब रूल होता है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से हमें रिटर्न मिलने शुरू होते हैं। यानी कि जितना गुड़ डालेंगे या जितनी शक्कर डालेंगे तो मिठास उतनी ही होगी ना। इसी तरह से ये यहाँ भी मेटावेल काम करता है। तो वो हम चीज़ आपको बता रहे हैं, जो रिकमेंड कर रहे हैं आपको, कि यहाँ पे आप कितने से शुरुआत कर सकते हैं। जिसकी पहली प्रेजेंटेशन की आपके सामने है, जो 6 स्लॉट से यानी कि 6 लेवल से दर्शाई गई है। तो यहाँ ये सिस्टम हमें सजेस्ट करता है, सिर्फ बाध्य नहीं करता है, सिर्फ सजेस्ट करता है
कि अगर आप यहाँ पे 6 लेवल से यानी कि 6 स्लॉट से शुरू करते हैं, जिसकी कीमत $418 होती है, जिसमें $413 तो साथियों रजिस्ट्रेशन के काम आते हैं और $5 उसमें गैस फीस के रूप में काम आते हैं। $418 यानी कि लगभग लगभग 38,500 आप लगा के और इसमें शुरू करते हैं, तो यहाँ से आपको इनकम अपने इन्वेस्टमेंट की 3 गुना से 4 गुना के बीच में इनकम जनरेट होती है। तो आप देख सकते हैं कि $418 आपने इन्वेस्टमेंट किए और आपको इनकम कितनी हुई, $1313.8 की। अब ये इनकम कैसे जनरेट होती है, तो यहाँ आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन कराना होता है। जैसे ही आप अपने पार्टिसिपेंट्स को लेके आते हैं, तो जब फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स आपके इस मेटावेल बिजनेस के स्लॉट्स में आता है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट पार्टिसिपेंट से लगभग $200 की इनकम होती है। सेकंड पार्टनर से भी आपको उतनी ही इनकम होती है। फिर थर्ड पार्टनर से आपको इनकम जो साथियों $172.2 की होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 से तो आपको 200 आई और तीसरे से आपको 172 हो गई, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि इसमें पीछे वो लास्ट वाले पार्टिसिपेंट्स जो है, लास्ट वाले उसमें सर्किल में से S3 में वो अपडेट हो जाता है और रिसाइकिल हो जाता है, जहां से आपका तो तीसरे पार्टिसिपेंट से जो तीसरे लेवल की S3 की इनकम आपको आने वाली थी, वो इनकम अपलाइन को चली जाती है। इसलिए आपको $172 यहाँ से आते हैं। फोर्थ पार्टनर से आपको पूरी इनकम जितना इन्वेस्ट करता है उतनी आ जाती है, $371.5। और फिफ्थ पार्टनर से भी आपको $371.5 की इनकम जनरेट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टोटल $1313.8 की इनकम होती है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको यहाँ पे हासिल होती है। वो क्या होती है साथियों की, जैसे आपने 6 स्लॉट ऊपर दिखाए गए इनसे शुरू किया था, पर जैसे ही आप ये 5 पार्टिसिपेंट्स पूरे इसमें आपके पास आते हैं, आपके साथ एसोसिएट होते हैं, तो इनके साथ आपको इतनी इनकम के साथ साथ आपका अगला लेवल यानी कि 7वां स्लॉट भी ऑटो अपग्रेड के माध्यम से जनरेट हो जाता है। तो इस तरह की यहाँ पे उपलब्धि बड़ी जबरदस्त होती है। तो कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया था सिर्फ $418 का, और आपको इतनी इनकम भी हो गई और एक नया स्लॉट भी हो गया। तो इसलिए हमने कहा था साथी शुरू में कि इसमें कोई एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, आपको बार बार नहीं करना होता है। तो यहाँ पे अब ये ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आपके नए स्लॉट्स अपने ओपन होते चले जाते हैं। इस तरह से अब ये दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एग्जांपल वो है, दूसरा रिकमेंडेशन वो है साथियों $124 से। 119 प्लस 5 $124 से आप शुरुआत करते हैं, तो आपकी इनकम जो है यहाँ पे $350, लगभग $350 की इनकम होती है। अब जब आप $124 से यहाँ शुरू करते हैं, तो लगभग 11,500 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। 11,500 आप जब इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 4 यहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं। 4 स्लॉट जैसे ही आपको यहाँ मिलते हैं साथियों, आपका बिजनेस प्लेटफॉर्म यानी कि आपकी बिजनेस शॉप जो है, आज इसके आप खुद ऑनर हैं, वो आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और अब आप यहाँ पे बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और नई इनकम बड़ी बड़ी कर सकते हैं। जैसे ही आपके 5 पार्टिसिपेंट आते हैं, तो पहला पार्टिसिपेंट से आपको $29.2 की इनकम होती है, सेकंड से भी उतनी होती है, थर्ड से आपको $77.7 की इनकम होती है, फोर्थ से आपको 104.9 और फिफ्थ से भी इतने नो। तो यहाँ से आपको लगभग $350 की इनकम आपको होती है। और आपका नेक्स्ट स्लॉट जो कि 5वां स्लॉट है, 5वां लेवल है, वो भी ऑटो अपग्रेड के माध्यम से खुल जाता है। इस तरह से ये T&S काम करता है। अब ये ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, जैसे देखिए साथियों कि जब आप यहाँ 4 लेवल से शुरू करते हैं, 4 स्लॉट से, तो आपका जो चौथा स्लॉट होता है वो S6 का स्लॉट होता है। S6 के स्लॉट में जैसे ही आपका जो फोर्थ और पार्टिसिपेंट फोर्थ स्लॉट में आपका जब आने वाला आता है, तो यहाँ पे ये दोनों पार्टिसिपेंट की इनकम इमीडिएटली ब्लॉकचेन में होल्ड होके और आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है, खुल जाता है, जिसके लिए आपको अपनी पॉकेट से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। इसी तरह से अगर आप 6 स्लॉट से शुरू करते हैं, तो आपका छठा स्लॉट जो होता है वो S3 का होता है, जहाँ आपका जैसे ही फर्स्ट पार्टिसिपेंट और सेकंड पार्टिसिपेंट की इनकम जो आपके वॉलेट में आने वाली होती है, वो ऑटो अपग्रेड के माध्यम से नेक्स्ट लेवल में चली जाती है, नेक्स्ट लेवल आपका ओपन हो जाता है।
जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना होता। तो इस तरह से आपका ये S6 और S3 फंक्शंस ऑटो अपग्रेड के माध्यम से काम करता है। अब ये जो ऑटो अपग्रेड फंक्शन है साथियों, ये इसका आप बंद भी कर सकते हैं इसको। वहाँ एक ऑप्शन होता है जहाँ आपको स्विच ऑफ का ऑप्शन होता है। वो कब आप कर सकते हैं? जब आपको ये इनकम एक्स्ट्रा और आपको लेनी है कि भाई आपको ज़रूरत है, आपको उस समय नीड है, आप उस समय इनकम वो लेना चाहते हैं, तो आप उस ऑटो अपग्रेड को, सिस्टम को, फंक्शन को वहाँ पे बंद कर दीजिए। बट उसमें एक छोटा सा एक नुकसान है। वो क्या नुकसान है साथियों? जैसे ही आप जब वहाँ करते हैं, तो आपको जो यहाँ पे टोटल इनकम आने वाली थी इसकी, वहाँ से 25% कट जाता है और बाकी आपको आपकी वॉलेट में मिल जाता है। अब ये 25% जो कटता है, ये भी फंड पूल में चला जाता है, जो विभिन्न विभिन्न माध्यम के द्वारा हमें ही वापस मिलता है। वो क्या है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब उससे पहले हम जानते हैं कि 12 स्लॉट, जो 12 लेवल है कि हम मैंने बात की थी शुरू में कि यहाँ पे इसके 12 लेवल हैं, जो $10 से शुरू होके $6500 तक जाते हैं। तो यहाँ साथियों एक मैजिक है बहुत ज़बरदस्त, कि जब आप जितने भी स्लॉट से शुरू होके, और अगर यहाँ 12 स्लॉट तक जब आप पहुँचते हैं और एक बार इनका रिसाइकल कराते हैं, और वो सिर्फ कितने लोगों से कराते हैं? आप सिर्फ 5 मेंबर, यानी कि मेटावेल में आप अगर सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट को एसोसिएट करा के उनको 12 स्लॉट तक लेके जाते हैं, तो आपकी इनकम जो है लगभग 43 लाख के आसपास होती है, जो कि इस कैलकुलेशन जो आपके सामने दिखाई गई है उसके माध्यम से आपको ये यहाँ पे दिख रही है, जो कि मिनिमम है, टोटल मिनिमम इनकम। बट अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं जाऊं तो आगे साथियों, जब तक आप 12 लेवल पे पहुंचते हैं, तो ये इनकम लगभग लगभग 60 लाख तक आपकी हो चुकी होती है। तो ये मैजिक है 12 स्लॉट का, और वो भी सिर्फ कितने लोगों से? 5 लोगों से। अब जानते हैं पूरा पावर इस प्रोडक्ट का, फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की फुल पावर क्या है। टीएनडीएस क्या है साथियों? यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम है। यूनिक गेमिफाइड, इसका मतलब है कि अभी ये देखिए कि यहाँ पे जब अभी ये सिर्फ कॉइन के माध्यम से भी टीएनएस चल रहा है, आगे गेमिफाइड प्रोग्राम के रूप में ये कन्वर्ट होने वाला है, चलने वाला है। 12 लेवल से एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है, जो S6 और S3 हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ 12 लेवल की साइकिल्स, जैसे आप 12 लेवल का एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो जहां आपको 43 लाख से 60 लाख की इनकम होती है, तो ये साइकिल आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं साथ। इस पे कोई तरह की बंदिश नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार ही कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतनी बार ये साइकिल को रिपीट कर सकते हैं और उतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये इनकम आपको इंस्टेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट के रूप में, CS टोकन्स के रूप में होती है। यहाँ से जो इनकम आपको जनरेट होती है, वो CES टोकन के रूप में जनरेट होती है। हाइब्रिड एक्टिवेशन मैकेनिज्म CS एंड इन गेम टोकन के माध्यम से होता है। CES अंदर जब वो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो IGT कन्वर्ट होकर अंदर एक्टिवेशन हो जाता है, और जैसे ही वहां से जब आपको इनकम आती है, तो वो IGT के माध्यम से आती है और इमीडिएटली वो CS में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका तरह का हाइब्रिड एक्टिवेशन मैकेनिज्म इसमें काम करता है। अदर प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेशन होने वाला है, जैसा कि CS कोइन हमारा TNS के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। इम्प्लीमेंटेड इम्प्रूवमेंट मैकेनिज्म पावर्ड बाय डाओ मेटावेल, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस सिस्टम है, जहाँ पे किसी भी तरह से कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। जैसे ही जो भी इसमें आपको इनकम आनी होती है, रिवॉर्ड्स आने होते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं, किस तरह को कोई नहीं रोक सकता है। ऑल 100% ऑफ टर्नओवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन दी पार्टनर नेटवर्क। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो यहाँ पे इनकम, जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इमीडिएटली जो है कम्युनिटी मेंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसको बोलते हैं पार्टनर नेटवर्क, पार्टनर नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए ये फंड पूल क्या है, NFT होल्डर्स फंड पूल। ये फंड पूल बनाया गया है इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और इस कंपनी की ग्रोथ करने के लिए। फंड पूल इज क्रिएटेड वेयर 10% ऑफ द इनिशियल लेवल परचेजेस विल बी अलोकेटेड। जब आपको जो आपने लेवल लिया था $10 का, और उस $10 में इनकम आती है, तो वहां से आपको 10% कट के आती है, तो वो 10% यहाँ पे चला जाता है, और वो इसके लिए
जो लेवल एक्टिवेट होते हैं उसके लिए एलोकेट हो जाता है। अब ये फंड पूल जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 10% का और 25% का रॉयल्टी प्रोग्राम में आता है, जो एनएफटी होल्डर्स को मिलता है पे आउट, तो इस एनएफटी की स्टेकिंग रूप में मिलता है, कंपनी के डेवलपमेंट के रूप में होता है, टोकन बायबैक में, और टोकन बर्निंग मैकेनिज्म के रूप में भी ये जो 10% है वो यूज होता है। और एडिशनल फुल फंडिंग 25% फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट, ये भी यहाँ पे आपको वापस मिलता है। अब हम आते हैं साथियों इस हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे, जो कि मेटावेल का वेलबिट सीएस टोकन है। ये इसका मेटावेल का खुद का क्रिप्टो करेंसी है, जो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था साथियों। अभी जब लॉन्च किया गया तो इसका जो वैल्यू था साथियों, इसका जो प्राइस रखा गया था सिर्फ 0.25 सेंट था, 0.25 सेंट, यानी कि सिर्फ 22 रुपए में लॉन्च किया गया था, और आज इसका कीमत लगभग $1 के आसपास है साथियों। तो आप देखिए यहाँ से, आज अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स के पास इस कॉइन की होल्डिंग 50-50 हज़ार लाख लाख कॉइन तक की होल्डिंग है। और जिन्होंने इतना इसको किया, तो जिसने 22 रुपए में खरीदा था और आज उसका अगर 90 रुपए इसकी कॉस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितनी बड़ी इनकम वो जनरेट कर चुके हैं। लगभग लगभग 4 से 5 गुना इनकम वो इसमें जनरेट कर चुके हैं। तो ये हमारा वेलविट सी एस टोकन है मेटावेल का, जो आज के टाइम पे मैक्स सी एक्सचेंज है, वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज होता है, उस पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। और आने वाले 2026 में ये दो और टॉप एक्सचेंज, जिसका नाम है OKX और बाइबिट, उस पर लिस्ट होने जा रहा है। तो ऑलरेडी ये लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी है, हमारा टोकन है, जो कॉइन मार्केट कैप पे भी लाइव है, कॉइन टेको पे भी लाइव है। अब जब आपको इनकम यहाँ पे जनरेट होती है साथियों सीईएस के रूप में, तो आप इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि अब बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे काम कर लिया, जो कब काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो कमाई तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रूप में हो रही है, उसका करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो तो चलती नहीं है यहाँ मार्केट में। तो आप उसको हम उसको इंडियन रुपी में कैसे कन्वर्ट करें? तो आप इसमें दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला तो है साथियों P2P माध्यम, यानी कि कम्युनिटी में। ऐसा कि जिस तरह से आप जब ज्वाइन करते हैं, आप जब अपना यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो आप इंडियन रुपी देंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ से CS कॉइन के रूप में होगा, या डॉलर के रूप में, USDT के रूप में होगा। तो इसी तरह से जब आपके पास इनकम होती है, तो वो इनकम आप कम्युनिटी को देके और वहाँ से जो आपके अपलाइन के माध्यम से आप उसको अपने इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको फ़ोन पे पेटीएम के माध्यम से वो पैसा, या जैसे आप चाहें वैसे मिल जाएगा। और दूसरा ये है क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जो वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जो 550 से ऊपर हैं, उसमें के माध्यम से आप अपना अकाउंट वहाँ अपना करके KYC करके, और इसके माध्यम से भी आप अपना जो इनकम है उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस मेटावेयर को करने के लिए क्या करना होता है साथियों? बिजनेस भी कुछ ना कुछ होते हैं बिजनेस के हमारे, हम कैसे करें? तो ये साथियों रेफर और अर्न का बिजनेस है। जितना आप इसको रेफर करेंगे, उतना ही आप यहाँ पे अर्न करेंगे। तो ऊपर से सीखो ऐसे, कैसे? नीचे बताओ ऐसे, और बीच में बताओ, बीच में कमाओ पैसे। तो इस तरह से यहाँ पे आप रेफर करके और काफ़ी अच्छा बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। आज हम जब देखते हैं साथियों, तो आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने फील्ड में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मुकाम पा चुके हैं और बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट ये कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हमारे लिए प्रमोट करते रहते हैं, कम्युनिटी के लिए प्रमोट करते रहते हैं, पीपल्स के लिए प्रमोट करते रहते हैं। जहाँ कोई अ, कोई कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट कर रहा है, तो कोई किसको प्रमोट कर रहा है, कोई तेल को प्रमोट कर रहा है, फिर उसके लिए वो बैंक को प्रमोट कर रहा है। तो मतलब आपका सिर खुजाने से लेके जो है आपको सिर गंवाने तक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रमोट वो करते रहते हैं। तो जब ये लोग प्रमोट करते रहते हैं साथियों, और जो इनकम करते रहते हैं, और ये इसको पैसिव इनकम कर कहते हैं, कि एक बार इन्होंने उसमें काम किया और उसके बाद फिर बस हमेशा के लिए पैसा आता रहता है इनको। तो ये लोग इस तरह से इनकम करते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं रेफर कर सकते जब ये प्रमोट कर सकते हैं? सो एवरी सक्सेसफुल पर्सन
हमेशा कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा होता है। तो जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते साथी? चाहे वो कपिल देव है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, तो ये सब लोग कुछ ना कुछ प्रमोट करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो प्रमोट करिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। जहाँ आपके सपने हैं, जो आपकी आंखों में होते हैं, जो इंतजार कर रहे होते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का हो या अपने ड्रीम हाउस का हो, विदेश में घूमने की है, बच्चों को पढ़ाने का है, बच्चों को या फैमिली को घुमाने का है कहीं भी, तो सब तरह के जो सपने होते हैं, वो सपने यहाँ इससे पूरे आप कर सकते हैं जो लोगों ने जिए हैं। बहुत यहाँ हमारे इतने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को बहुत बड़े एंगल पे बदला है। तो लर्न एंड अर्न विद टीम मेटावेल। जयपुर मेटावेल टीम साथियों आपके साथ है, जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हर कदम तैयार है और आपके साथ हमेशा सपोर्ट में है। उसी के लिए हम सुबह और शाम ये जूम पे सेशन करते हैं, जहाँ सुबह तो ट्रेनिंग सेशन होते हैं और इवनिंग में इस बिजनेस के बारे में पूरा बताया जाता है। तो आप सभी का बहुत बड़ा वेलकम है इसमें। आप को अपॉर्चुनिटी, ये वो अपॉर्चुनिटी जिसको आपको समझ में आई है साथियों, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। नहीं समझ में आई हो तो भी और उससे ज़्यादा जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो जिस टेक्नोलॉजी पे है, तो इसको समझते समझते साथियों बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मुझे भी साथियों, मैंने ज्वाइन कर लिया था और उसके अगले मैंने काम करना शुरू किया 2 महीने बाद, और उसके अगले 6 महीने तक भी ये बिजनेस मुझे समझ नहीं आया था। पर तब तक मैं उतना पैसा कमा चुका था कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये ऐसा बिजनेस है जो समझ में आता नहीं है शुरू शुरू में, पर इससे कमाया जा सकता है। यानी कि जब तक आप सीखते हैं तब तक आप लाखों की अर्निंग यहाँ पे कर चुके होते हैं। तो देर न करें और जल्दी शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। समय हो चुका है साथियों, तो मैं अब यहाँ पे अपना सेशन यहीं पे एंड करता हूँ और वापस इनवाइट करूंगा नमिता मैडम को कि वो यहाँ आए और हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम, नमिता मैडम, थैंक यू। थैंक यू नितेश सर, इतने इतने शानदार तरीके से वेबिनार को लोग सभी गेस्ट को समझाने के लिए, मेटावेल की ताकत को समझाने के लिए, मेटावेल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा के कि हम कैसे एक बड़े लेवल का पैसा बनाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये सारी बातें समझाने के लिए। तो साथियों, आज अगर आपको लग रहा है यस ये मेरे लिए है, तो समझ लीजिए आपका वो टाइम आ चुका है जब आप एक बड़े लेवल का पैसा कमाने के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो डिसीजन मांगते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दें। और मेटावेल वो प्लेटफॉर्म है जो उन सपनों को सिस्टम के साथ पूरा करना सिखा दे। सोच बदलने से मंजिल बदल जाती है, सोच बदलने से मंजिल बदल जाती है, डर छोड़ने से किस्मत पलट जाती है। जो आज डिसीजन लेता है, कल वही दुनिया को बताता है सक्सेस होती कैसे है। याद रखिए साथियों, कल बोलने वाले लोग कल भी वही रहते हैं, और आज डिसीजन लेने वाले लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं। तो आज का दिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और शुरू करने का दिन है। चलते चलते मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, कल संडे है। कल संडे स्पेशल सेशन हमारा जो होता है वो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक होता है। तो हमारी एक कल बहुत ही शानदार शख्सियत आपके सामने अपने सिस्टम को रूबरू करेंगी और एक ट्रेनिंग सेशन आपको देंगी। एक कहना चाहिए एक जबरदस्त वाला सेशन होता है जो पूरे वीक के लिए आपको एक अपडेटेड कर देता है। पूरे वीक की जो शुरुआत है वो दमदार एनर्जी के साथ होगी। तो हम कल संडे सेशन किसी भी हालत में मिस ना करें, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत के द्वारा। तो आप चलते चलते मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी, स्पेशली हमारे नए गेस्ट को ये कहना चाहूंगी, वेलकम टू मेटावेल फैमिली, वेलकम टू अ बिगर विजन, वेलकम टू अवर न्यू बिगिनिंग।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच नितेश सर, एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का धन्यवाद कि 1 घंटे हमारे साथ बने रहे। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे फिर से मिलते हैं। जय मिटावेल, जय मिटावेल, जय मिटावेल।